ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान है संस्कार परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करने के लिए, और परिवर्तन की ये प्रक्रिया संकल्पों से, वाणी से जब कर्मों में आती है तब पता चलता है कि कुछ अंतर आया है। यूं तो पहले भी हम जब ज्ञान में नहीं थे, जब अपने को आत्मा समझते नहीं थे, तो अच्छी बातें सुनना, बोलना अच्छा लगता था। परंतु ईश्वरीय ज्ञान केवल ज्ञान में चलना नहीं है, ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, अपितु ज्ञान हमारे भीतर कितना चल रहा है, ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने संबंध और संपर्क में कितना बदलाव लेकर आए हैं, वही बताता है कि सच में हम ज्ञान में हैं और ज्ञान हमारे में है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी क्या कारण है कि हम ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति जिंदगी का भाग नहीं बना पाते? इस कारण को और इसके निवारण को, संस्कार परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और आज है 24 दिसंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 अप्रैल 1997 के महावाक्य हैं। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। सब लव में लवलीन और सब लकी। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है क्या कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है, कितने महान है, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदम पति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। नाज है सभी को अपने भाग्य पर। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। अभी बाबा याद दिला रहा है तो याद है, परंतु सदा स्मृति में रहे। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो। कौन सा गीत? कि वहाँ भाग्य विधाता बाप और वहाँ मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। सब गीत गाते हैं ये। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। प्ले करने की जरूरत नहीं है, परंतु अंदर की स्थिति ऐसी हो जैसे गीत बज रहा है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं।
देखो बाबा तो सब जानते हैं, भीतर क्या हो रहा है, आत्मा क्या करती है, सब गहराई से समझते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे बाबा और क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। केवल स्मृति नहीं, अपितु स्मृति का स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, चाहते तो यही है, लेकिन बीच में आ जाता है ये शब्द है ना, लेकिन ये आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। क्या लक्ष्य है सबका? कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप, क्यों? फिर ऐसा क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? क्या कारण है? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना। कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बहुत अच्छा सोचते हैं ना, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बोलने में रफ्तार और नशा, वह भी 75% ठीक है, 75% हो जाता है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन कहाँ? प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। ऐसा है। देखो, हम सोचता कैसे हैं, फिर बोलते कितना अच्छा है, परंतु प्रैक्टिकल कर्म में जितना सोचा, जितना बोला, उसके अनुपात में कितना लेकर आते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते हो? जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे। और बड़े निश्चय, नशे, फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे।
बाबा सब जानते हैं, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं। क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। कुछ शिव बाबा कह रहे हैं तो सहज है ना, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हो। कैसे बना देते हैं? मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है। जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो। इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार लेकिन आया? यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। सारा विघ्न कहाँ है? इस लेकिन में। लेकिन शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना और बाप के समीप आना, अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन फिर लेकिन आ गया ना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? क्या है कारण? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई हैं। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। ऐसे ही कहते हैं ना, मेरी आदत हो गई, अब क्या करें। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? कैसे बनता है संस्कार? सबको पता है। बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़ा समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? ये भी तो गुण है ना, तो गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? ये भी तो बाबा ने हमें सिखाया है ना। अवगुण को बना लिया, गुण को नहीं बनाया।
जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो। फिर क्या करते हो? फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। माफ़ कर देना आगे से नहीं होगा और फिर क्या होता है? और आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। सब अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि हम अभी क्या करेंगे? हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाएंगे। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन से हैं निजी संस्कार? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है अच्छी तरह, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर न गहराई से सब फील करते जाएंगे, इसे ड्रिल करते हैं। हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। यही किया ना। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, जो सच में आपका है। रावण की चीज को संभाल कर रखा है, और बाप की चीज को क्या करते हो? गुम कर देते हो। क्यों गुम कर देते हो? रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है, पूछ रहे हैं बाबा, या बाप अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, ऐसे ही कहेंगे सब। यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। कौन सी स्याही? निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। किसने कही है बात? जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं क्या? बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है? तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन कर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है क्या? कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला क्या? मेरा बाबा। तो बाबा भी कहते हैं क्या? जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। ऐसा बाबा मिलेगा? जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन कर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं।
क्या बनेंगे? सजनी बनेंगे ना, बाराती नहीं बनेंगे। अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। ऐसे ही होता है। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसिया यानी गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? दूसरा कौन सा है काम के बाद? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ऐसा समझते हैं। यह शस्त्र है, विकार नहीं है। क्या है? शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्या है? काम क्रोध महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। संपर्क में आते ना तो पता चल जाता है कि ये बहुत क्रोधी है। आता है ना, मन में पता चल जाता है ये बहुत क्रोधी है। तो बाबा कहते हैं, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं, वैरायटी है क्रोध। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, वो तो सबको पता है, दिखाई देता है। यह क्रोध कर रहा है, ऊंचा बोलेगा, कुछ करेगा। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, वो सब चेक करेंगे। अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है। ऐसे नहीं कोई जोर से बोल रहा है या कोई बाहर से रूप दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है। अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। चेक करना गहराई से, वह क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है। करते हैं ऐसे, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ यानी कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है? है कोई मुरली ऐसी जिसमें बाबा ने कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप
वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। लौ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। रिवाइज ज़रूर करा सकते हैं पर उठा नहीं सकते। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया? सबने किया? कॉपी में किया या बुद्धि में किया? तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है ना सबका संस्कार। अब फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए, जब बाबा मिलन मनाने आएंगे ना, तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। अप्रैल की मुरली है ना, तो फिर 6 महीने के बाद बाबा नेक्स्ट टर्न में आते हैं, तो बाबा चाहते हैं तब तक सभी ऐसे बन जाएं। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की हैं। सबको पता अपनी कहानियाँ। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। तो सभी ने ताली बजाई। विदाई देंगे। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करें? चाहते नहीं हैं, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, ऐसे नहीं कहना है ना। तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। पुरुषार्थ बाबा करे और प्रारब्ध बच्चे। हाँ, यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें? हो जाता है। सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, ऐसे बोलते। बाबा को सब पता है ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं। यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? किस पर दोष रख देते हैं? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं? यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी
तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है। और किस चीज़ का लोभ होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने के लिए, क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा। देखो, अगर क्रोध को खत्म कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाले सभी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं? तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। देखो, एक के लिए पुरुषार्थ किया और दो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। तो सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, है ना। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, देखो वंडरफुल दृश्य, वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। देखो कितना खूबसूरत सीन होगा वो। तो सब ऐसे बनेंगे ना। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को, दूसरे का नहीं देखना। आदत होती है ना, दूसरे का ज़्यादा देखते हैं। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी, ये ध्यान रखना, कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, नहीं देखना है। किसी की कमजोरी को, कमी को नहीं देखना है। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता? लगता है। बाबा तो बहुत प्यार से सुनाते हैं ना। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, बाहर मुखी नहीं, दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना है, खुद की चेकिंग करनी है।
समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। क्या? देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई में रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो। नहीं तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय, अटूट, अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना, बंद रखो, है ना। ना महारथियों की ना किसी और की। हमें किसी की बुराई, किसी के अवगुण नहीं देखना। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे शक्तिशाली सेवाधारी? जब सबको अमर ज्ञान देकर अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाएंगे। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। कभी शरीर ना छूट जाए, थोड़ी सी बीमारी होती है, लोग डर जाते हैं। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, सबको ज्ञान दो। आप कौन हो और आपका कौन है। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। बनेंगे ना सभी? स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। तो आज की मुरली तो बहुत पावरफुल थी ना। तो आज क्या होमवर्क करेंगे आज की मुरली से? क्रोध को सदा के लिए खत्म करना है ना। अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करेंगे। याद आएगा, क्या मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप कौन सा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। अपने निजी गुणों को इमर्ज करेंगे, है ना। रावण के अवगुणों को बाबा की योग की अग्नि में भस्म करेंगे, है ना। और अपने ओरिजिनल संस्कारों को, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरे भीतर सहन शक्ति है, धैर्यता है ना। अंदर के गुणों को, अंदर की शक्तियों को इमर्ज करेंगे और फिर देखेंगे कि जब
गुण इमर्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली अवगुण खत्म होते जाएंगे, है ना। तो आज बार बार अपने ओरिजिनल स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपने वास्तविक गुणों को इमर्ज करेंगे हम सभी। ये होमवर्क करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा
अपने को अब